अभी मेरे साथ हैं जेडीयू के प्रत्याशी रणविजय सिंह। शिक्षाविद हैं और पहले बहुत काम कर चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अब आरा के लोगों को बहुत उम्मीद है इनसे, क्योंकि आरा जिले के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात और बड़ी बात यह है कि ये लगातार चुनाव प्रचार में करते नजर आ रहे हैं। तो पहले उम्मीदवार होंगे जो जेडीयू के, कि सबसे पहले आप क्षेत्र में चले गए चुनाव प्रचार करने? देखिए, चुनाव प्रचार करने नहीं, चूंकि जेडीयू में एमएलसी हम हैं और जब हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि बड़हारा जो है हमारा घर है और हम वहीं से जुड़े हुए हैं, उसी मिट्टी से हमारे पूर्वज जुड़े हुए हैं, तो हमको बड़हारा जाने का मौका दीजिए। तो उसके बाद हम बड़हारा में गए, बड़हारा विधानसभा में, और वहाँ पर घर घर जाके लोगों की समस्याओं को उनके बीच जाके उनको समझने की कोशिश हमने की कि समस्याएं कहाँ हैं। यथासंभव समय रहते हमने उसको दूर भी करने की कोशिश किया। कुछ समस्याएं सॉल्व भी हुई। अब इसी बीच एमएलसी रहे हैं, अभी भी 2 साल आपका बचा हुआ है, फिर एमएलसी रहते हुए क्यों चुनाव लड़ने का सोचा? तो रिस्क वाला काम है, लड़ाई वाला काम है, एमएलसी तो आराम से बन गए होंगे। बिल्कुल, ये बहुत सबसे बड़ी बात है। अभी हम चाहते तो आराम से घर में बैठे रहते, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी ये इच्छा थी कि लोगों के बीच में जाके हम साथ में रह के उनके, और तब हम वहाँ पर राजनीति, इसी उद्देश्य से हम लोगों के बीच गए, जा रहे हैं और आने वाले समय में बड़हारा से चुनाव लड़ने का काम। एमएलसी रहते हुए आपने क्या किया है बड़हरा के लिए, जिसके चलते लोग आपको वोट देंगे? जब हम एमएलसी थे तो हमारे पास लोग आते थे, हम कभी नहीं पूछते थे कि आप किस विधानसभा से हैं। सिर्फ ये पता होता था कि हमारे भोजपुर जिले से हैं, शाहाबाद जिले से हैं। तो हम बिना संकोच वहाँ पर उनका कार्य करते थे। और लगभग आप ये समझ लीजिए कि हमने 200 से 250 सड़क अपने निजी फंड से बनाने का काम किया है, नाला बनाने का काम किया है, उसके बाद कई जो है छठ घाट बनाने का काम किया हमने। और अभी हाल में आपको पता ही होगा कि 2 एम्बुलेंस जो हमको पता चला कि आज लोगों जिला में एम्बुलेंस की कमी है, और जो नई तकनीकी से जो लैस जो एम्बुलेंस था वो अपने ज़िला में था नहीं, तो हमने 2 एम्बुलेंस निकालने का काम किया है, ताकि लोगों को अब समय पर हॉस्पिटल पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो आप तो वादे तो बड़े बड़े कर रहे हैं कि हम शिक्षाविद हैं और आरा के शिक्षा के सूरत बदल देंगे, यूनिवर्सिटी बना देंगे, गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग करा देंगे। ये कर पाएंगे? कर पाएंगे नहीं, ये हम कर रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में एम्बुलेंस हमने जीतने के बाद हम निकाल सकते थे, हम तो जीतने से पहले एम्बुलेंस दिए। दूसरा, आने वाले समय में यहाँ पर प्राइवेट विश्वविद्यालय बनाएंगे ही बनाएंगे। और तीसरी बात जो हमने बोला है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो लगभग अभी हमारे पास 11 बच्चे आ चुके हैं जिनको हमने फ्री में 3 साल में 1 रुपया उनका फी नहीं लगेगा, उनको फ्री में शिक्षा देने का काम किया है। और ये हम कर रहे हैं। कितने बच्चों को फ्री में एजुकेट करने का प्लानिंग है आपका? लगभग हमारा है, चूंकि इसका एक लिमिटेशन है, तो हम 25 बच्चों को बड़हारा विधानसभा से, चूंकि वो हमारा घर है, वहाँ से हम फ्री में शिक्षा देने का काम करेंगे। और इसके अलावा अगर हमारे जिला से बच्चे आते हैं तो वहाँ से हम 20 बच्चों को अपने ही भोजपुर जिला के अन्य विधानसभा से हम वहाँ पर फ्री में पढ़ाने का, जिन बच्चों में इच्छा शक्ति होगी पढ़ने की, उनको हम फ्री में एजुकेशन देंगे। इस बार लड़ाई तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच है। तेजस्वी यादव ने लालू यादव का फोटो हटा दिया है पोस्टर से। एक तरफ तेजस्वी केवल अकेले नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार। देखिए, तेजस्वी जी का अभी वो कद है ही नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी से वो सामने में किसी बात को लेके खड़े रहे। ये उनका भी कद नहीं है। उनको अभी सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अनुभव उनको कम है। लेकिन इस पे मेरा बहुत ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं होगा। 15 साल से है नीतीश कुमार, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो होगा ही ना? कुछ नहीं है। लगातार 15 साल में जो विकास हुई है लोगों से छुपा नहीं है। अभी हम जब गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों में इस बात की जानकारी है कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था, आज का बिहार कैसा है। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो विकास किया जा रहा है
है ना, वो सारा विकास लोगों को दिख रहा है। वो विकास जो है जमीन पर वो विकास दिख रहा है। तो आप कैसे कर सकते हैं, कई लोगों में ऐसी कोई भावना नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी की कि भाई इतना समय हो गया, इतना टाइम हो गया। आज भी लोग ये कहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है तो माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का ही चेहरा है। तो चुनाव में आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार की लहर है जो पहले हुआ करती? बिल्कुल, जितने हमारे पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित जो भाई लोग हैं, वो सारे लोग, और जो स्वर्ण के जो भी लोग हैं, जो आदरणीय रघुवंश बाबू के जो अंतिम काल जो उनका गुजरा है, जो अंतिम समय गुजरा है, पूरा देश देखने का काम किया कि किस तरीके से उनको जो है आरजेडी से कितने दुख थे, कितना उनको दुखी थे। इसलिए सारे लोग आज माननीय नीतीश जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं, और सारे लोगों में इस बात को बढ़ चढ़ के है कि आने वाला समय जो 2020 का जो चुनाव होगा उसमें बढ़ चढ़ के हमको हिस्सा लेना है और मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना है। रघुवंश बाबू भी चुनाव का मुद्दा बिल्कुल होंगे। जिस तरीके से उनको वहां पर प्रताड़ित किया गया है वो किसी से छुपा है। एक आईसीयू में एक व्यक्ति अपनी दर्द, अपनी संवेदना को बताने का काम कर रहा है, तो ये किसी से छुपा हुआ है। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भाई आईसीयू में पत्र कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, वो लोग तो ये भी कह दिए कि पत्र झूठा था। तो किसी के मरने उपरांत जो है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा दुखद बात है। तो आप कर रहे हैं ना, उनकी मौत को ही आप मुद्दा बना रहे हैं। कहाँ राजनीति हो रही? जो उन्होंने संदेश दिया उस संदेश को बोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने तो इसीलिए पत्र लिखा कि हमारा पत्र जो, हमारा जो संवाद, जो हमारा मैसेज है वो जन जन तक जाए, उसी चीज को तो बता रहे हैं। उस पर राजनीति कहाँ हो रही है? तो आप सुन रहे थे जेडीयू के प्रत्याशी रणविजय सिंह को, और बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने बात की और ये बता रहे हैं कि रघुवंश बाबू का जिस तरह से आरजेडी में अपमान हुआ है और जिस तरह से उन्होंने दुखी होकर पत्र लिखा, उससे भारी नुकसान होगा आरजेडी को।